ये होता क्या है, फॉर्मूला इज tan a माइनस बी बाय 2 अपॉन tan a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो ये होता है टेंजेंट रूल या नेपियर्स एनालॉजी जिसको आप बोलते हो, tan ऑफ a माइनस बी बाय 2 अपॉन tan ऑफ a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो फॉर्मूले जो है साइन है, कोसाइन है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला बता दिया आपको, टेंजेंट रूल बता दिया, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, सम ऑफ थ्री साइड्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, सॉरी एंगल कैपिटल A प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी 180 डिग्री होता है। तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये हमें पता है ना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 है ना, तो a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 2। क्या किया, इसको इस तरफ 2 के साथ में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस सी बाय 2। ठीक है, अब बोलने का मतलब ये कि अगर हमारे पास ऐसे होगा tan 90 माइनस सी बाय 2, इसको जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे इस चीज को, a प्लस बी बाय 2 को आप ये a प्लस बी बाय 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 90 माइनस सी बाय 2। ठीक है, 2 के साथ इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, इसको फॉर्मूले को आप देखो कैसे और वे में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी जगह पे जब पुट होगा तो इस तरीके से आएगा, और ये आपका होता है कोट सी बाय 2। ठीक है, कोट सी बाय 2, tan का उल्टा क्या होता है, कोट, तो ये बन गया कोट सी बाय 2। मतलब ये है कि tan a माइनस बी बाय 2 जो है ना, ये वाला, जैसे मैं एक बताती हूँ आपको कि tan a माइनस बी बाय 2 है ना, ये जो है आपका, ये किसके बराबर होगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कोट c बाय 2। ठीक है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कोट c बाय 2। उसी तरीके से tan b माइनस c करोगे और tan c माइनस a करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मतलब tan को कोट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका जो यूज है, जैसे आपके पास देखे रखा होगा tan b माइनस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन है tan b माइनस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा कोट a बाय 2। आपने फाइंड करना है लैम्डा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखो क्या आ जाएगा, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। लिख सकते हैं ना, tan को अगर कॉट की फॉर्म में लिखना होगा इस वे में, तो ये कितना बन जाएगा, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, और फिर ये आ जाएगा इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये इसका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। क्या किया, इसको आपने कोट की फॉर्म में लिखा, tan b माइनस सी बाय 2 बाई यूजिंग दिस वन। ठीक है, लिख दोगे तो यहाँ लैम्डा की जगह पे क्या है, लैम्डा की जगह पे यही तो आएगा, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट आपका आता है एरिया का। ठीक है, एरिया ठीक है, नेक्स्ट वन है एरिया। नेक्स्ट एरिया
एरिया देखो तीनों साइड अगर गिवन है ना, तो हम एरिया के केस में आपने देखा कि ट्राइंगल है, इफ ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है तो हमें पता है सेमी पैरामीटर का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी प्लस सी बाय 2 है ना, वो वाला फॉर्मूला क्या करते हैं हम यूज करते हैं। तो अगर तीनों साइड के होंगे गिवन होंगे तब वो वाला यूज होगा, s इज इक्वल्स टू सेमी पैरामीटर का a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, एक आता है आपका इसमें ही हीरोन फॉर्मूला, जो हीरोन फॉर्मूला है when all three sides are given। ठीक है, you using the formula, first one is the basic, that one is the formula of semi parameter s वाला। उसके बाद यहाँ पे आता है हीरोन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? हीरोन। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, और इसका अंडर रूट, सारे का इसका अंडर रूट। ये भी कब यूज होगा? जब आपके पास क्या होगी, तीनों साइड गिवन होंगी। ये एस, ये वही है सेमी पैरामीटर वाला एस। ठीक है, तो पहले तो आपको एस निकालना पड़ेगा, एस निकालने के बाद उसमें से ए बी सी माइनस करके उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है इसमें आता कि ट्राइंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अगर आपके पास ट्राइंगल 90 डिग्री का देखो एरिया ना, एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आ गया आपका हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला जो है ना कुछ ना कुछ सेमी पैरामीटर के ऊपर बेस्ड है, तो आपको सबसे पहले यहाँ सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा, देन आप हीरोन फॉर्मूला से जो है एरिया निकाल सकते हो। कब यूज होता है? जब तीनों साइड्स गिवन होंगी। अब सेकंड केस यहाँ पे आता है कि अगर आपका ट्रायंगल 90 डिग्री का है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला वही बेसिक होगा। 90 डिग्री के केस में क्या होगा, एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर 90 डिग्री का आपके पास ट्रायंगल देके रखा होगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद थर्ड आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये एरिया निकालने के फॉर्मूले आपने क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ध्यान में रखने हैं। और फोर्थ वन इसमें आता है कि अगर हमारे पास एंगल गिवन है, ठीक है, एंगल गिवन है, मान लो वही सेम चीज हमारे पास जो दोनों साइड होंगी वो और उसके बीच वाला जो एंगल होगा वो। ठीक है ना, इफ एंगल इज गिवन एंड साइड्स भी जो गिवन होंगी, वो साइड जो उस एंगल को बनाने के लिए यूज हो रही है वो वाली साइड तब। ठीक है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, अगर मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ ए की, तो आपको पता है ये ए होता है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, तो ये बी होता है और ये सी होता है। तो आपके पास साइड्स कौन सी होंगी इसके एंगल बनाने के लिए जो ए का यूज हो रहा है, वो है बी और सी साइड से आप ए एंगल बना रहे हो। ठीक है, तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से, वो बेस्ड करता है कौन सी साइड है, 1/2 BC sin ए, 1/2 BC sin ए। ठीक है, ये कौन है, जब आपके पास ए देके रखा है, ए के लिए अगर मैं बोलूं कि आपको एंगल बी के लिए, तो बी के लिए क्या बन जाएगा, को देखो 1/2, यहाँ पे बी और सी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा AC और साइन बी। ठीक है, AC और साइन बी। तो इस तरीके से क्या करना है, आपने फॉर्मूले लगा के इनकी साइड्स पर पुट करके वैल्यूज आपने निकाल देनी है। क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC, find area of triangle ABC, A is equals to 5, B is equals to 10, C is equals to 60 degree। ABC एक ट्राइंगल है, उसमें एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल ABC का। आपके पास A और B दे के रखा है और एंगल C 60 डिग्री दे के रखा है। ठीक है, जब यूज करोगे क्या जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 10 तो साइन 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 50√3/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं। मतलब एरिया के लिए जो है ना डिपेंड करता है आपके पास दे के कौन सा ट्राइंगल रखा है,
उस बेस पे हम अलग अलग फॉर्मूले लगाते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट इसका टॉपिक रहता है वो है हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूला में भी आपने फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं ना। मेन जो था ना आपका एरिया का था, ये एरिया का था, वो ध्यान में रखना है। एरिया कौन सा दे के रखा उस पेज पे, हाफ एंगल। हाफ एंगल में देखो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है साइन ए अपॉन 2, साइन ए अपॉन 2 होता है आपके पास इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा अपॉन बी सी, और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अगर देखो अगर साइन ए बाई 2 ये है तो कोस ए बाई 2 क्या होता है, देखो इसके बेस पे आप सारे निकाल सकते हो। फिर कोस ए बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, ठीक है। फिर साइन बी बाई 2 का, बी बाई 2 का में क्या हो जाएगा, एस माइनस क्या हो जाएगा, ए इंटू एस माइनस सी अपॉन ए सी, ठीक है। साइन बी बाई 2 इज इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस सी। बी की बात कर रहे हैं ना, तो बी की जगह पे ये आ जाएगा और कुछ नहीं, नीचे बी सी था यहाँ पे ए सी हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट सारे का एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से आपने क्या करने हैं फॉर्मूले, मतलब फर्स्ट को देख के देन साइन ए बाई 2, फिर साइन बी बाई 2, देन साइन सी बाई 2। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर ट्राइंगल। Okay. If you need more question and solution of any question, then this is the number. इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।